Hello students, welcome back to my channel. So today we will continue the last topic is future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. So there are three structures in future perfect continuous tense is affirmative, negative and interrogative. Right? तो हमारे अभी तक हम इतना जानते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर जो बनता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं और हम ये भी जान रहे होते हैं कि वर्ब हमारे टू टाइप्स के होते हैं, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब हमारी कौन सी वर्ब्स होती है? मेन वर्ब वो वर्ब्स होती है जो एक्शंस ले रही हो, जैसे कि आई एम गोइंग, तो मैं जा रही हूँ, इट मींस आई एम डूइंग समथिंग, तो वो क्या हो गया, एक्शन में आ गया। और हमारे अंदर ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब इट मींस कि इज, एम, आर, वाज, वर्ब, हैज, हैव, सारी जितनी होती है वो सब आ जाती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब में। हैज, हैव, हैड, वाज, वर, डू, डज और भी होती होंगी, तो वो सारी की सारी इसमें आ जाती है, राइट। और वर्ब में हमारे मेन जो हम एक्शन ले रहे होते हैं, जैसे कि आई एम वॉकिंग राइट नाउ, सो इट मींस आई एम वॉकिंग, दिस इज समथिंग आई एम डूइंग, तो वो एक्शन में आ गया, वो मेन वर्ब हो जाती है। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर तो हम समझ चुके हैं। हम ये भी जानते हैं कि अगर परफेक्ट का मैं बोलूँ तो परफेक्ट में हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। और हैज हैव लगता है, हैज और हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगता था, कंटीन्यूअस टेंस में हमारा सब्जेक्ट और इज, एम, आर या वाज वर्ड लगता था, फिर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ना है, तो हमें कुछ पार्ट इसका लेंगे और कुछ पार्ट इसका, तब हमारा क्या बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब ध्यान से देखिए, फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में हमारा विल और शैल होता है, ये तीन चीजें हमें मिक्स करनी है। सो इसका स्ट्रक्चर, फर्स्ट थिंग तो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, फिर विल, हैव, बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, ये तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है वो है। अब इसमें देखिए, तो विल हमारा फ्यूचर का है, हैव हमारा परफेक्ट का है, और बीन और वर्ब आईएनजी फॉर्म हमारे कंटीन्यूअस टेंस की है, राइट। अब नेक्स्ट इसका क्या बनेगा, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सिमिलरली इंट्रोगेटिव होता है हमारा, बट इंट्रोगेटिव में एक चीज डिफरेंट होती है कि हमारा जो ये स्ट्रक्चर होता है, ये ऑक्सिलरी वर्ब, किसी से कहते हैं हम हेल्पिंग वर्ब भी, तो उसे हम आगे कर देते हैं, विल प्लस सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क इज मैंडेटरी इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, राइट। So these things in a structure, and one thing, last thing which I did not share with you in all tenses, so now I share with you. तो उसमें क्या है कि अगर कभी हमारे पास क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड्स हमारे दो टाइप के होते हैं। एक क्वेश्चन वर्ड जिसमें हमें पूरी उसका बताना पड़ता है कि समझ लीजिए किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, इन विच क्लास यू आर, तो यहाँ पे क्या होता है कि व्हाट इज योर नेम, तो आपको पूरा बताना, माय नेम इज डैश डैश डैश, व्हाटएवर इज योर नेम, सो यू विल राइट एक्सप्लेन इट। एंड इफ मैंने कहा कि आपको ये वाला टॉपिक समझाना है, यू कैन एक्सप्लेन दिस वन टॉपिक, सो व्हाट विल बी हैपन, यू विल एक्सप्लेन द होल टॉपिक। तो जब हमारे WH वर्ड्स आगे होते हैं तो क्या बनता है, ऐसी सिचुएशन में हम इसके पूरे आंसर को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। बट यही चीज क्या होता है, अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे होती है, या फिर हेल्पिंग वर्ब आगे करके उसके बाद पूरा स्टेटमेंट लिखा हो, या फिर थर्ड यहाँ स्टेटमेंट लिखा हो, फिर यहाँ पे WH वर्ड आ जाए और फिर स्टेटमेंट हो, फिर फुल स्टॉप हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा होता है
कि हमको इसमें यस और नो आंसर देना होता है। हमें यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना होता, बस इतना बताना होता है कि ये यस होगा कि नो होगा। और सिमिलरली ज्यादातर क्वेश्चंस में यस और नो इसमें देना होता है। इसमें वर्ड जो होता है वो यहाँ पे जो का काम कर रहा होता है, जो एज अ हिंदी वर्ड, जो विच इन विच हम लगाते हैं, जो विच इज हु इज, जब मिडिल में लगाते हैं तो वहां पे हम जो का काम करता है वो चीज, तो इसलिए यहाँ पे लगाते हैं। तो ये चीज समझ में आई। दो चीजें कि हमारा व्हाट इज योर नेम ये पूरे के पूरे उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है, एंड हाफ में हमारा क्या होता है कि सिर्फ दो आंसर देना है, या तो आप यस बोलोगे या तो नो। सो ये पूरा टॉपिक था, एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इसको इम्पोर्टेंट था तो मैंने इसे बता देना है। तो इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इनके 10 सेंटेंसेस हम कंप्लीट करते हैं आज। जब तक तुम आओगे मैं 3 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। एक चीज मैंने स्ट्रक्चर में वो नहीं लिखी थी, टाइम सिंस और फॉर का यूज करना है। सिंस हमारा तब यूज होता है जब कोई भी चीज फिक्स होती है कि 1950 में ये हुआ, या हम 2 बजे से 4 बजे तक पढ़ेंगे। सो दीज आर द परफेक्ट टाइम। परफेक्ट टाइम इन द सेंस वी कैन से दैट कि ये फिक्स टाइम है कि इतने से इतनी देर तक हम पढ़ेंगे, तो इस टाइम को हमने फिक्स कर दिया। बट यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस। और जब हम फिक्स ना करें, हम कहें पूरे दिन में मैं 2 घंटे पढ़ूंगी, अब कौन से मैं 2 घंटे पढ़ूंगी ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, तो इट इज डिपेंड ऑन मी दैट ऑन विच इन विच टाइम आई कैन रीड और स्टडी। सो बट इफ आई विल से दैट आई विल लर्न दिस वन बुक ऑन 2 o'clock to 4 o'clock, इट मीन्स ये फिक्स हो गया कि 2 से 4 बजे तक मैं पढ़ूंगी, उसके अलावा पढ़ूंगी कि नहीं पढ़ूंगी नहीं पता, बट उस टाइम में पढ़ूंगी। तो इस चीज को वो देखने के लिए क्या करते हैं, सिंस यूज करते हैं। जहां टाइम फिक्स नहीं होता वहां पे क्या यूज करते हैं, फॉर। तो दिया है हमारा, जब तक तुम आओगे मैं 3 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, यहाँ पे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट है। तो क्या होगा, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा, आई विल हैव रीडिंग for 2 hours by you arrive। राइट, इसी का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, आई विल नॉट हैव रीडिंग फॉर 2 hours by you arrive, फुल स्टॉप। अब इसी का इंट्रोगेटिव क्या बनेगा हमारा, विल हमारा आगे हो जाएगा, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। विल आई हैव रीडिंग फॉर 2 hours by you arrive। इसमें एक चीज क्या देनी है, क्वेश्चन मार्क। एंड एक चीज और ध्यान देनी है, चलिए इसको मैं बाद में बताऊंगी। वह सुबह से परिवार के लिए खाना बना रही थी, सुबह से खाना बना रही थी। she will have been यहाँ भी होगा, she will have been, बना रही it means making or cooking food since morning। अब बहुत बच्चों के सवाल होगा कि मॉर्निंग तो फिक्स नहीं है, then why I use here since, but it should use, it will be must that you will use since with morning। आपको करना ही पड़ेगा since यूज मॉर्निंग के साथ, क्योंकि मॉर्निंग के साथ since यूज होता है एज अ टाइम। ये दिखाता है कि मॉर्निंग का टाइम है तो वहां पे since होता है, since इस टाइम को फिक्स करता है। तो लेकिन सिर्फ ये मॉर्निंग के साथ है, एक्सेप्शन में भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, she will not have been making food since morning, सर फुल स्टॉप। अब हमारा इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, विल आगे हो जाएगा, तो क्या बनेगा, विल शी हैव बीन मेकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। इट मीन्स से आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। एंड
मैं इतना क्लियर नहीं लिख रही, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मॉर्निंग की स्पेलिंग नहीं आती होगी या फूड की स्पेलिंग नहीं आती होगी. इट हैज सो मच बेसिक concept, and even not concept are there. This means you have to learn a vocabulary also, so it will be helpful for you in making the sentences, right? लिखा है जैसे खाना बना रही है. So if you don't know the make, what is the meaning of खाना बना रही, so what will you write here? Like making, make means बनाना, cooking cook मतलब भी बनाना होता है, cooking करना, खाना बना रही है. अरे शाम तक वे 2 घंटे क्रिकेट खेल रहे होंगे. वे खेल रहे होंगे, so this is the subject and these are verbs and then object. Last one object is here. So they will have been playing cricket. Here is nothing is fixed, that 2 hours fixed नहीं है, तो क्या यूज करेंगे? For 2 hours by evening, right? अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा? They will not have been playing cricket for 2 hours by evening. Full stop. And इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? Will they have been playing cricket for 2 hours by evening? Question mark. Right. So these are the sentences. तो एक और लास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, तो मैं उसको लास्ट क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेन करूंगी. तो सबसे पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हमारे पास 7 क्वेश्चंस लेफ्ट है. वह तुम्हारा 5 बजे से इंतजार कर रहा था. इट मीन्स हियर इज he will have been waiting from since 5 o'clock. Since 5 o'clock. Time is fixed, that's why I used since here. टाइम हमारा फिक्स है 5 बजे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? since लगाएंगे. नेक्स्ट नेगेटिव क्या बनेगा इसका? he will not have been waiting since 5 o'clock. फुल स्टॉप. अब इधर देखिए तो will हमारा क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा. will he have been waiting since 5 o'clock? Question mark. Right. अगले महीने तक हम इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहे होंगे. मतलब 1 महीना और हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? इस कंपनी में 10 साल कंप्लीट हो जाएगा. सो व्हाट विल बी राइट हियर? सब्जेक्ट हमारा हम से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? वी विल हैव बीन working in this company since for 10 years. Next month. राइट. अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए, तो यहाँ मैंने फॉर लगाया है क्योंकि हमारा कंफर्म नहीं है कि किस टाइम से किस टाइम तक का. कोई यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम, सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है कि 10 इयर्स, बट ये नहीं बताया कि 1950 से लेके 1960 तक या 2010 से लेके 2020 तक, 2025 से लेके 2035 तक. अभी तो ये फ्यूचर में आ गया, अभी 25 चल रहा है. तो मतलब कोई भी यहाँ पे टाइम नहीं बताया, स्लॉट नहीं बताया, डायरेक्ट पीरियड बता रखा है कि इतने साल से इतने साल तक हमने यहाँ पे काम किया, 10 साल. बट देयर इज नॉट स्पेसिफिसिटी इन हियर. सो व्हाट वी राइट हियर? फॉर. सिमिलरली विद नेगेटिव सेंटेंसेस, we will not have been
working in this company for 10 years next month. Full stop. इंट्रोगेटिव में क्या होगा? will हमारा आगे आ जाएगा. Will we not have been working in this company for 10 years next month? Question mark. Right? So बच्चे दोपहर से टीवी देख रहे हैं, दोपहर से देख रहे हैं, since afternoon. बच्चे, children, it means more than one children. जब एक से ज्यादा होता है, अगर हमारा एक बच्चा है तो वहां चाइल्ड यूज करेंगे. ढेर सारे बच्चे एक से ज्यादा हैं तो वहां हम चिल्ड्रन यूज करेंगे. चिल्ड्रन shows the plural form. Child is for singular form. So children will have been watching TV since afternoon. It is also specific. That's why I write here since. Children will not have been watching TV since afternoon. क्या बच्चे दोपहर से टीवी देख रहे होंगे? Will children have been watching TV since afternoon? क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क. राइट. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब हमारे पास 4 सेंटेंसेस बचे जिसमें से 3 कंप्लीट होने के बाद हम 4th में कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे. नेक्स्ट, अगले साल तक मैं दिल्ली से 5 साल से रह रहा हूँगा. से रह रहा हूँगा मतलब कह रहा है कि अगर 1 साल और कंप्लीट हो गए हमारे अगले साल में तो हम क्या हो जाएंगे? हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा कि हम 5 साल से दिल्ली में रह रहे थे. राइट. तो इसे कैसे लिखेंगे? मैं I will have been living in Delhi for 5 years by next year. Full stop. अब यहाँ पे नेगेटिव क्या बनेगा? I will not have been living in Delhi for 5 years by next year. इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? Will I have been living in Delhi for 5 years by next year? Question mark. राइट. सुबह 7 बजे तक तुम 1 घंटे से योगा कर रहे होगे. 7 बजे से तुम, तो क्या हो जाएगा? You will have been practicing yoga for 7 o'clock since 7 o'clock in morning. By morning भी आप लिख सकते हैं. फुल स्टॉप. इसका नेगेटिव क्या बनेगा? You will not have been playing yoga, practicing yoga since 7 o'clock in morning.
फुल स्टॉप। अब क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में हमारा क्या बनेगा, विल यू हैव बीन practicing yoga since 7 o'clock in morning? Question mark. Ninth question, वह 2015 से इस स्कूल में पढ़ा रही होगी, तो 2015 से पढ़ा रही है। She will have been teaching in this school since 2015. Full stop. अब इसको अगर ध्यान से देखिए, 2015 अभी चल रहा है 2025, अगर यहाँ लिखा होता कि 10 साल से स्कूल में पढ़ा रही, तो यही जो सिंस लिखा है ये फॉर्म में चेंज हो जाता। ठीक, नेक्स्ट हमारा नेगेटिव, शी विल नॉट हैव बीन टीचिंग in this school since 2015. नेगेटिव में क्या होगा, will she have been teaching in this school since 2015? Question mark. Right. So हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, जब तक हम जयपुर पहुंचेंगे हम 6 घंटे से यात्रा कर रहे होंगे। हम we will have been traveling for 6 hours by reach जयपुर। फुल स्टॉप। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, we will not have been traveling for 6 hours by reach जयपुर। फुल स्टॉप। इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, will we have been traveling for 6 hours by reach जयपुर। यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, तो ध्यान से देखिए। तो मैंने बोला अगर will have या फिर do does some anything when the helping verb will be in the place of subject, then what will be happen, we will give the answer in the yes or no form। यहाँ पूछ रहा है will मतलब क्या हो गया, क्या हम ट्रैवलिंग कर रहे होंगे 6 घंटे से जयपुर जाने से पहले, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे will, तो हम क्या यहाँ पे आंसर देंगे, या तो will हमारा आंसर क्या होगा yes या तो no। यहाँ पे हम इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, इवन देना चाहे तो दे भी सकते हैं, बट ये कि इसका क्वेश्चन हम के लिए हमें क्या है, yes और no क्या है, सफिशिएंट है आंसर। बट अगर व्हाट इज योर नेम मैंने बोला, तो आपको बताना पड़ेगा पूरा नाम। उसके अलावा आपसे अगर कोई अदर क्वेश्चन व्हाट करके कुछ भी पूछ लेता है, तो आपको व्हाट इज दिस, व्हाट यू रीड इन दिस टॉपिक, अगर मैंने बोल दिया व्हाट यू रीड इन दिस बुक इन दिस टॉपिक, तो आपको बताना पड़ेगा, कोई छोटा सा वर्ड नहीं बता के आप कंप्लीट कर सकते, यस और नो। अगर मैंने पूछा ये वर्ड, आप बोलोगे यस नो, सो इट इज क्लैरिफाई कि यहाँ पे क्या होगा, आपको बताना पड़ेगा इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा, इस टॉपिक हमने ये पढ़ा, ये बताना पड़ेगा। एंड वन थिंग जो हमारी लास्ट बच रही थी कि देखिए, एक हमारा अफर्मेटिव होता है, एक हमारा होता है नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव होता है, एक लास्ट सेंटेंस और बनता है जिसे कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास इंट्रोगेटिव तो बनाया ही बनाया, बट हमारे पास नेगेटिव भी आ जाता है, इट मीन्स कि हमारे पास नॉट भी लगाना पड़े। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, विल वी नॉट हैव बीन traveling for 6 hours by reach Jaipur।
ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंसेस कब आएंगे? जब हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनता है। तो ये चीजें मैंने अभी तक किसी भी क्वेश्चंस में नहीं समझाई थी, तो ये लास्ट हमारा क्लास टेस्ट में मैंने ये क्लैरिफाई कर दिया। हमारा ओवरऑल टेंस सिर्फ और सिर्फ यही प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर से मिलकर बना है, जिसमें हमारे 4 पार्ट से इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, फ्यूचर, सॉरी इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसकी अब एक लास्ट क्लास होगी जिसमें मैं पूरा ओवरऑल समराइज करूंगी कि पूरे पूरे टेंस में है क्या हमारे। तो आज के लिए इतना रख रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है, पूरी दिमाग में घुस रही है बिना किसी प्रॉब्लम के, तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।